So Valentine week is starting today and we are ready for our first gift from my bike. These are the side mirrors that I have given him for the very first day. So the very first thing हमने स्टॉक मिरर्स क्यों हटाया? स्टॉक मिरर्स ठीक थे बट काफी बेसिक लगते थे, अपना काम सही करते थे बट उसमें एक प्रॉब्लम थी जो कि वाइब्रेशन की थी। तो मिरर की विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, एक वो लुक को उतना एनहांस नहीं करते थे जितना कि ये साइड मिरर्स कर। अगर इंस्टॉल करने की बात करें तो आप इनको खुद से इंस्टॉल कर सकते हो। इट्स वेरी ईजी। सिंपली आपको अपनी जो ओल्ड मिरर्स है उनको यहाँ से रिमूव करना है, जो कि आप ऐसे सिंपली घुमा के उसको रिमूव कर सकते हैं। एंड मेक श्योर दैट यू विल यूज दिस कैप्स, जो कि आप जो साइड मिरर्स जब रिमूव करोगे तो वहाँ पे गैप क्रिएट हो जाता है, तो उसको फिल कर सकते हो इस कैप से। ये आपको स्टोर पे कहीं भी मिल जाएगा। दीज आर द ब्लैक कैप जो कि मैंने इंस्टॉल करवाया सर्विस सेंटर से। इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली साइड से यहाँ पे ये रिमूव करना है। यहाँ पे एक कैप टाइप का होता है, उसको आपको रिमूव करना है एंड देन सिंपली आप इसको प्लेस कर सकते हो। इसको प्लेस करने के दो तरीके, या तो इसको अपवर्ड्स प्लेस कर सकते हो या फिर अपसाइड डाउन प्लेस कर सकते हो। हालांकि मैंने इसको ऊपर की तरफ इंस्टॉल कर रखा है, अगर आप देखोगे तो बेसिकली इससे होता क्या है कि इसकी विजिबिलिटी थोड़ी बेटर हो जाती है। सो लेट सपोज आपने इसको डाउनवर्ड्स इंस्टॉल कर रखा है। सो एक प्रॉब्लम जो कि आपको सबसे मेजरली फेस करनी पड़ेगी, एंड डाउनवर्ड्स का थोड़ा क्रेज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अगर आप जितनी भी जावा या फिर एचडी की बाइक से तो उसमें डाउनवर्ड्स मोस्टली लोगों ने इंस्टॉल करवा रखे हैं। आपकी जो आइज़ है एंड जो आपका हैंड है वो मिरर के बीच में आता है, तो आपको उतना अच्छा कनेक्शन बनता नहीं है उसमें मिरर में। आपको कुछ पीछे का उतना दिखता नहीं है, वो बहुत आपको हेड मूवमेंट करनी पड़ती है उसमें देखने के। बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये काफ़ी ईजी है, आप इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हो। वाइब्रेशंस बहुत कम हो जाते हैं इसमें, बहुत ही मतलब ना के बराबर हो जाते हैं। आपको पीछे का सब कुछ अच्छा दिख रहा होता है क्योंकि इसका हैंडल अगर आप देखोगे ना बहुत छोटा होता है, बहुत ही। एंड इसमें भी काफ़ी मूवमेंट होती है आपकी, यहाँ से भी ये मूव कर जाता है आपको, ठीक है। पूरा ये ग्लास मूव करता है। इंस्टॉल करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही टाइट ना हो। अगर ये बहुत टाइट हुआ तो अगर कभी इन केस आपका इम्पैक्ट होता है ट्रैफिक में, जो कि होता ही होता है, इम्पैक्ट होगा। अगर आपने साइड मिरर्स लगा रखे हो ऊपर से इस बाइक पे, जिसका ऑलरेडी हैंडल बहुत चौड़ा है, तो इम्पैक्ट होते रहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे हियर एंड देयर बहुत सारे स्क्रैचेस हैं मेरे बाइक के ऊपर। आपको क्या करना है, सिंपली इसको थोड़ा लूज रखना है, इतना लूज रखना है कि अगर इस पर कोई चाटा मारे तो ऐसे ही हो जाना। आई मीन कहने का मतलब ये कि जब आपका इम्पैक्ट हो तो इस पे आना चाहिए और सिंपली ये टिल्ट हो जाना चाहिए, ना कि अगर ये बहुत टाइट हो। लेट्स सपोज आपने इसको बहुत टाइट कर दिया तो जब इस पर कोई भी इम्पैक्ट होगा तो इम्पैक्ट का फोर्स रहेगा वो आपके हैंडल में डिवाइड होगा, या तो मूव करेगा या फिर आप गिरोगे। ट्रैफिक में अगर आप इससे कहीं पे भी इम्पैक्ट करते भी हो तो ये सिंपली घूम जाता है, तो इससे आपकी जो फोर्स होती है वो हैंडल में नहीं आती है। मेक श्योर कि आपका ये लूज होना चाहिए, बट इतना भी लूज नहीं होना चाहिए कि अगर आप बाइक को एक्सीलरेट कर रहे हो तो वो मेरा अपने आप ही नीचे आया जा रहा है, इतना भी नहीं होना चाहिए। कहने को एक स्मॉल चेंज है बट डेली राइड पे काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करेगा। लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिटी एंड प्राइस। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पूरी मेटल बॉडी के साथ आता है। आई थिंक बस जो ये वाला पार्ट है इसका वो आपको प्लास्टिक का देखने पड़ता है, बट वो चीप क्वालिटी कहीं से भी नहीं है और काफ़ी प्रीमियम फील देता है। नाउ प्राइसिंग इज 2200 फॉर दिस पर्टिकुलर मिरर्स। आई हैव टेकन इट फ्रॉम द सर्विस सेंटर ओनली। Okay, we are done with the D1 and next update coming tomorrow. Till then, no dates, only updates.